So students, today we are starting your new topic, that is carboxylic acids. So first is nomenclature of carboxylic acid. तो nomenclature के अंदर क्या है कि इसका ग्रुप क्या है, दैट इज RC+O OH. इसके अंदर क्या लगता है, एल्केन प्लस ओइक एसिड, दैट इज एल्कानोइक एसिड. ठीक है, आप ई को काट के क्या लगाते हो, ओइक एसिड. सो पहले आपका इथानोइक एसिड, दैट इज CH3COOH. कितने कार्बन है, 2. सो दैट इज इथानोइक एसिड. इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट इज बेंजीन रिंग, अगर उसके ऊपर COOH लगाओ दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड. तो ये है आपका थैलिक एसिड, अगर COOH ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड थैलिक एसिड. आइसोथैलिक एसिड इफ देयर इज मेटा पोजीशन, अगर पैरा पोजीशन है देन इट इज कॉल्ड टेरिपथैलिक एसिड. नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट इज फ्रॉम एल्डिहाइड. तो पहली प्रेपरेशन हमने कहाँ से करनी है, एल्डिहाइड से. एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इसकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन. आप पीछे भी पढ़ के आए हो ये प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन में. तो ये आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट इज फ्रॉम कीटोन्स में क्या होगा, पॉपॉफ्स रूल. सो ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. वी विल गेट दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल एज अ माइनर प्रोडक्ट. ये हम कर चुके हैं पॉपॉफ्स रूल. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड के अंदर क्या ऐड कर दो, वाटर प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या देगा, इसमें HCl बाहर निकलेगा और आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अमाइड. एसिड अमाइड क्या है आपका, हैविंग फॉर्मूला RC+O NH2. ठीक है, एसिड अमाइड का फॉर्मूला RC+O NH2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, अमोनिया, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला RC+O then C+OR. So this is acid anhydride plus water. You in the presence of concentrated sulfuric acid आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. एक ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एक ये वाला ग्रुप. सो यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आप क्या करोगे, RMgX के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने पे क्या होगा, ये R ग्रुप हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड MgX के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो R यहाँ पे अटैक करेगा और MgX इस ऑक्सीजन पे. सो RC+O OMgX. अब इसके अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में, MgOHX. नेक्स्ट इज कोच रिएक्शन. सो इसके अंदर क्या करना है, कार्बन मोनोक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा आपके पास, फॉर्मिक एसिड HCOOH. अब क्या करोगे, एक एल्केन लोगे और उसके अंदर फॉर्मिक एसिड ऐड कर दोगे. तब क्या होना है, देयर विल बी अ मार्कोनी कोएफिशिएंट, मतलब जो नेगेटिव साइड है दैट विल गोज टू दैट साइड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे उस कार्बन के पास जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे COOH ग्रुप जाएगा. ठीक है, सो ऑल दीज आर प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड नंबर. ठीक है, तो इवन नंबर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड नंबर. क्यों, क्योंकि जो इवन नंबर के हैं दैट विल बी हैविंग ग्रेटर सिमेट्री और उनकी पैकिंग क्या होती है, क्लोज पैकिंग. इसको कौन सा अफेक्ट कहा जाता है, ऑल्टरनेशन अफेक्ट. ठीक है, ऑल्टरनेशन इफेक्ट ये आपने +1 में भी पढ़ा है, ऑल्टरनेशन इफेक्ट. नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, स्टिल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल. वाई. अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन इसके अंदर एडिशन रिएक्शंस आर नॉट
पॉसिबल। इन कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस अफेक्ट अकर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा अफेक्ट होता है? रेजोनेंस अफेक्ट। ये देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये रेजोनेंस हो रही है। सो टू विच कार्बन एटम विल बी वेरी लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इट कैन नॉट अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन एटम जो है उसकी जो वैलेंसी है वो स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई इट कैन नॉट अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। इन ROH देयर इज अ एल्कोक्साइड आयन एंड H positive ion, whereas in carboxylic acid there is a carboxylate ion and H positive ion. Here no resonance will be possible, whereas in this case resonance is possible. So that's why it is more stable. तो इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल्स। तो यही रीज़न है कि जो आपके फिनोल है उसके अंदर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और कौन सा आयन बनता है? फिनॉक्साइड आयन। बट ये क्या है? लेस स्टेबलाइज्ड। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट विल बी हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन के बॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड दे रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन इन सो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक फिनोल्स। सो दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट आर दी एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एसिडिक करेक्टर हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है तब एसिडिक करेक्टर कैसा होगा? सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर। तो देखो ये जो है ये वीकर एसिडिक एसिड है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर। क्यों? यहाँ पे क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस विल बी अ वीकर एसिड। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो एक क्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन का ज़्यादा -I इफेक्ट है, सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। हेयर अगर देखा जाए तो एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक क्लोरीन। यहाँ पे जो क्लोरीन है उसमें एक कार्बन की स्पेस है। इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में लेसर डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज़ अ वीकर एसिड। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या अफेक्ट है? सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज एसिडिक करेक्टर, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड में तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। दिस मिथाइल ग्रुप इज हैविंग +I इफेक्ट, तो दिस विल डिक्रीज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट इज एसिडिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट इज ऑर्थो अफेक्ट। तो ऑर्थो अफेक्ट के अंदर क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अफेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप विल ऑलवेज इंक्रीज एसिडिक करेक्टर व्हेन प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। तो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, लेकिन अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है दैट विल इंक्रीज इज एसिडिटी, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन एसिडिक करेक्टर इज ग्रेटर एट पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। जो एसिडिक करेक्टर में इंक्रीज है वो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेटा पोजीशन, मतलब पैरा पोजीशन ज़्यादा डिमांडिंग है। सो फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ऑर्थो पे, ये मेटा पे और ये कहाँ पे है? पैरा पे, मिथाइल ग्रुप। अब दिस जो आपके अभी किया है हमने कि जो पैरा पोजीशन है उस पर इंक्रीज और डिक्रीज का अफेक्ट क्या होता है ज़्यादा? पहले देखो कि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है। ये दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, सो दिस इज +I इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो +I इफेक्ट, इसका भी क्या होगा? +I इफेक्ट। और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, +R इफेक्ट। मेटा पे कोई रेजोनेटिंग, यहाँ पे भी कौन सा होगा? +R इफेक्ट। अब हमने पढ़ा कि ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा होता है, तो हेयर सेकंड वाला क्या होगा? सबसे फ्रंट पे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आना है? आपका सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपकी मेटा पोजीशन वाला है एंड देन लास्ट में कौन सा आएगा? पैरा।
So next is chemical properties of carboxylic acid. So first is esterification reaction. तो carboxylic acid के अंदर आप क्या करोगे, अल्कोहल ऐड कर दो in the presence of concentrated sulfuric acid, you will get a ester. आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है, एस्टर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर. अगर हम ड्राई HCl गैस यूज़ करते हैं यहाँ पे, देन इट इज़ कॉल्ड फिशर्स पेयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलेगा आपके पास, एसिड क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl. एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या ऐड कर दो, अमोनिया. अमोनिया किसका प्रेजेंट है, NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. H पॉजिटिव तो OH लेके निकल जाएगा एज वाटर, और यहाँ पे आपके क्या लग जाएगा, NH2, यू विल गेट अ अमाइड. सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड. तो आप क्या करोगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स लोगे, इसमें से ये एज कैसे निकलेगा, वाटर, and you will get acid anhydride plus water. Reaction with HI, hydrogen iodide. So carboxylic acid plus HI, this is a reducing agent. तो आपके पास क्या मिलेगा, alkane plus water plus साथ में क्या निकलेगी, iodine gas. Next is D carboxylic acid. तो आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे प्लस सोडा लाइम. सोडा लाइम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. तो आपके पास क्या मिलेगा, एल्केन प्लस साथ में क्या निकलना है, सोडियम कार्बोनेट. दिस विल होल, ये ऐसे एज सोडियम कार्बोनेट निकलेगा और आपके पास क्या मिलेगा, एल्केन. नेक्स्ट इज कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन और कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो इसके अंदर क्या है, सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर, इसकी क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, यू विल गेट एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब मैकेनिज्म क्या है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करेगा किस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. सोडियम सॉल्ट किस में स्प्लिट करेगा, एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन. अब एट कैथोड इन दोनों में से कौन जाएगा, H पॉजिटिव एंड विल गिव हाइड्रोजन गैस. और इन दोनों में से कौन सा जाएगा, एसीटेट आयन, और क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अनस्टेबल CH3COO बनाएगा. फिर ये किस में कन्वर्ट होएगा, इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब आपके पास क्या बचा है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. दीज बोथ कंबाइन टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल्व-कोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन. तो इसके अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स है, उसको किसके साथ हीट करोगे, हैलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस CH3CH2COOH प्लस क्लोरीन हीट करोगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में. तो अब आपका क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक, और इसकी जगह क्या लग जाएगा, क्लोरीन. सो अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड विल बी फॉर्म प्लस HCl. Next is how to distinguish between फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे. सो फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन. ठीक है, फॉर्मिक एसिड किसको रिड्यूस कर सकता है, टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज फैलिंग सोल्यूशन, बट एस्टिक एसिड डू नॉट. फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड PPT बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड के, लेकिन एस्टिक एसिड नहीं बनाएगा. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल. तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर आपने डिस्टिंग्विश करना हो, देन वी विल डू फेरिक क्लोराइड टेस्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे PPT देता है, बफ कलर PPT, मतलब येलोइश ब्राउन कलर के PPT देगा, वेयर एज फिनोल गिव वॉयलेट कलर्ड PPT विद फेरिक क्लोराइड. Next is in benzoic acid electrophilic substitution reaction occur at meta position but not at ortho and para position. तो बेंजोइक एसिड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेटा पोजीशन पे होती है, ऑर्थो और पैरा पे नहीं. सो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो अगर इसके हम बनाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के देख लो, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो एज वेल एज पैरा. अब जब बाहर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, दैट विल अटैक ऑन अ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पे. ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है. सो व्हेन वी ऐड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, एट मेटा पोजीशन. सिमिलरली जब क्लोरीन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, क्लोरीन कहाँ पे लगेगा, एट मेटा पोजीशन. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं.